कांतारा ओवरऑल अच्छी मूवी है। जो फर्स्ट के अगर मुकाबले अगर करेंगे तो फर्स्ट मूवी मैंने बहुत बार देखी थी, 2-3 बार थिएटर में ही देखी थी। उसका जो इम्पैक्ट था वो दिमाग पे है। उसकी म्यूज़िक जो थे अच्छे थे, इसके म्यूज़िक भी अच्छे हैं। अभी कुछ दिनों बाद जब इसके और गाने बजेंगे टीवी में वगैरह में तो और अच्छे लगेंगे। एक्टिंग बहुत अच्छी है और रियल लोकेशन पे शूट है तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी लग रही थी देखने। 2022 के बाद 2 साल बाद इसका प्रीक्वल आया है, मतलब वेट कुछ कर रहे थे, अलग ही इन लोगों ने कुछ किया है कुछ तो अलग बड़े स्केल पे शूट किया है। वो था बहुत कम बजट की मूवी थी लेकिन वो भी इम्पैक्टफुल थी और ये भी बहुत अच्छी मूवी है। दोनों सीक्वल्स में कितना ज़्यादा रिलेशन दिखाया है मूवी में। रिलेशन मतलब अगर पहला नहीं देखेंगे तो भी कुछ आप इतना कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वो जो लास्ट का सीन है अच्छे है बहुत। वो जो डेथ पे उनके अंदर आते हैं तो वो सीन बहुत इम्पैक्टफुल था पहले वाला का भी। वही वेट कर रहे थे कि ऐसा कब हो, तो 2-3 बार ऐसा हुआ तो मज़ा आया वो देख के। एक्टिंग की अगर बात की जाए तो गुलशन देवया है, ऋषभ शेट्टी है, दोनों की एक्टिंग कैसी लगी आपको? दोनों दोनों साथ को में कैसे लगी? दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। उनका रोल थोड़ा कम दिया, ऋषभ शेट्टी का तो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी। और गानों की अगर बात की जाए तो मूवी के गाने गाने बहुत अच्छे थे, और बैकग्राउंड म्यूजिक में बजते हैं गाने बहुत अच्छे लगते हैं। और सनी संस्कारी और कांतारा दोनों आज साथ में रिलीज हुई हैं, इन दोनों के कंपटीशन में आपको क्या लगता है कंपटीशन कांतारा बहुत आगे जाएगा। मूवी देखने के बाद मालूम चलेगा सनी संस्कारी कैसी है। और कांतारा को लास्ट में कितने स्टार्स देना चाहिए? आउट ऑफ 5। 4। जी सर, कैसी लगी कांतारा? कांतारा का मैंने ट्रेलर देखा था और ट्रेलर देख के मुझे बहुत अपेक्षाएं थी मूवी से। स्पेशली पार्ट 1 जो 15 करोड़ के बजट में बनी थी उसने 400-450 करोड़ कमाया और क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं थी बट नेशनल अवार्ड से भी। सो फिर एक वैलिडेशन मिल जाता है डायरेक्टर को और एक्टर्स को कि ये कितनी कामयाब होगी कि। और ये मूवी में भी मुझे पहला हाफ थोड़ा सा स्कैटर्ड लगा स्क्रीन प्ले, बट वो बिल्डअप में गया ज़्यादा, तो थोड़ी एडिट हो सकती थी। जो उसके एडिटर हैं सुरेश मल्लैया, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि इजीली 20-25 मिनट्स एडिट हो सकती थी। बट ऋषभ शेट्टी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, अजनीश लोकनाथ का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक बहुत अच्छा है। वो कल्चर और ट्रेडिशंस कदम्बा डायनेस्टी को दिखाया गया है बहुत अच्छे से। और बहुत अच्छा सेकेंड हाफ में जो सुपर नेचुरल विजुअल इफेक्ट्स हैं, जो नागा साधुस को वो स्पेशल पावर्स मिली हैं, वो बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। The way it has been immortalized on the celluloid it's very powerful and brilliant cinematography by Arvind Kashyap. Direction is good, cinematography, music, every performance is. There is an actress Rukmati Vasant, her role is good. J.R. Ramik साउथ के एक्टर, उनका भी अच्छा रोल है। हालांकि राजा के रोल में गुलशन देवैया, there was room for improvement. I could think some other actor could have done more justice, but we can override that. Overall the movie is very good. और अगर गानों की बात की जाए तो हाउ इज द म्यूजिक? हाँ, अजनीश लोकनाथ जो प्रीडोमिनेंटली कन्नड़ा और तेलुगु मूवीज़ के लिए म्यूज़िक देते हैं, तो म्यूज़िक अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्पेशली वो जो कल्चर और ट्रेडिशंस हमारे हैं इंडियन माइथोलॉजी के, वो दर्शाना इजी नहीं है कहीं भी। इट कैन फॉल्ट वेरी इजीली, बट वो उन्होंने संभाल के रखा, सहेज के रखा, वो मुझे खुशी हुई। कंपेयरिंग द 2022 वाला कांतारा एंड दिस वन, दे हैव क्रिएटेड अ प्रीक्वल, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, तो दोनों पार्ट्स में कितना रिलेशन था व्हाइल वाचिंग? रिलेशन तो बिल्कुल नहीं था। जो 2022 की थी वो आज के दौर की थी और ये कदम्बा डायनेस्टी की है, तो आप उसको रिलेट करने की कोशिश, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो इट्स लाइक दे हैव गॉन बैक इन टाइम एजेस, सो दैट वे वी कैन नॉट कंपेयर। बट हाँ, उसके भी लोग नॉर्मली मूवी देख रहे थे, बट वो लास्ट के 20-25 मिनट्स में जो इम्पैक्ट छोड़ा, तो ग्लोबली पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट मूवी एंड ग्लोबल सिनेमा एवरीबडी वांटेड टू वॉच, क्योंकि जो उनकी आंखों में वो जोश था, वो इंटेंसिटी थी, दैट इमोशनल आउटबर्स्ट, वो लोग देखना चाहते थे बड़े पर्दे पर। लोगों ने बहुत अपलॉड किया। बीइंग अ रीजनल मूवी ऑल्सो, द वे पीपल हैड अप्रिशिएटेड एंड अपलॉडेड द पार्ट 1, वैसे सेकेंड पार्ट में भी, उसमें तो 20-25 मिनट के, इसमें काफ़ी लंबे लंबे वैसे सीन्स हैं। तो सेकेंड हाफ में टेक्स अप एंड बहुत अच्छी आपको सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी। सनी संस्कारी और कांतारा दोनों आज साथ में रिलीज हुए हैं, तो कंपेयरिंग बोथ द मूवीज आपको क्या लगता है कौन सी ज़्यादा? देखिए, सनी कुमार की तुलसी कुमारी मुझे बहुत ही कमर्शियल मूवी लग रही है। आई हैव सीन द ट्रेलर, मुझे ठीक ठाक लगा, बट कांतारा तो अभी इसका पार्ट 2 भी उन्होंने हिंट दिया है, तो इसका भी एक यूनिवर्स बनता जा रहा है। तो डेफिनेटली, एंड पीपल ग्लोबली, लैंग्वेज हैज़ नो बैरियर, तो हिंदी में भी है, एक्चुअली कन्नड़ा में है, तेलुगु, तो जो भी पार्ट्स अलग अलग लैंग्वेजेस में आ रहे हैं, तो पीपल आर स्टिल इंजॉइंग इट, तो ये नहीं है कि साउथ इंडियन सिनेमा है या बॉलीवुड है, तो उसको अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है बड़े पर्दे पे, तो फिर बात ही क्या, फिर लैंग्वेजेस नो बैरियर, फिर जापानीज़ फिल्म हो या कोरियन फिल्म हो या कोई भी फिल्म हो। कितने स्टार्स देंगे कांतारा को?
देखिए पार्ट 1 थोड़ा वीक होने की वजह से मैं 3.5 स्टार दूंगा, बट इट कुड हैव इजीली गॉन टिल 4.5.